अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे समर स्पेशल में दाल खिचड़ी बनाने की रेसिपी। साथ में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा रायता बनाने की रेसिपी। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल चाहे तो आप ये मज़ेदार सी दाल खिचड़ी की रेसिपी बनाएं। बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर चावलों को और दाल को भिगो देना है। तो एक अलग बाउल में हम डाल देंगे चावल। 500 ग्राम ये चावल हैं। 1 कप चावल हमने लिए हैं। अब आधा कप इसके अंदर हम चने की दाल डाल देंगे। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। दोनों के अंदर हमने पानी डाल देना है और हाथों से इस तरह से इसको मसल कर 3 से 4 बार दोनों को हमने खुले पानी में अच्छे से धोकर इनको भिगो देना है। तो देखें हमने इनको अच्छे से धो लिया है और देखें इनको हमने 30 मिनट के लिए भिगोकर रख देना है। इसके बाद कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कप ऑयल। आप इसको घी में भी बना सकते हैं। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर खड़े मसाले डाल देंगे। आधी चम्मच साबुत ज़ीरा, 3 अदद लौंग, बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें, 4 अदद डाल देंगे गोल वाली लाल मिर्चें, 2 तेज़पात के पत्ते। ये तमाम खड़े मसाले हम ऑयल में डाल देंगे और देखें इस तरह से ऑयल डालने के बाद इनको हमने हल्का सा इस तरीके से पका लेना है। ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना मसालों को। जब हल्की सी इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। ये एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे और प्याज को खड़े मसालों के साथ हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसमें हमने कलर नहीं लाना, बस हमने प्याज डालकर चंद सेकंड के लिए मसालों में हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो देखें प्याज जो हैं वो यहाँ पर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब इसमें से लहसुन की ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। 2 अदद टमाटर बारीक काट कर और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इससे दाल खिचड़ी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आएगा। अब इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए स्लो आंच पर। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पर टमाटर जो हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चने की दाल डाल देंगे। इसको भिगोकर रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। इसका पानी हम रिमूव कर देंगे और ये तमाम दाल इसके अंदर डाल देंगे। दाल डालने के बाद हमने इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है प्याज टमाटर के साथ। इसके बाद हम टेस्ट के हिसाब से 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। इसमें हमने खड़े मसाले डाले हैं तो इसमें हम सिर्फ नमक ही शामिल करेंगे और हम इसके अंदर कोई भी मसाले इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे पिसे हुए। तो इस तरह से नमक डालने के बाद दाल को हमने यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावलों का पानी हमने रिमूव कर दिया है। अब ये तमाम चावल डालने के बाद इसको हमने दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम इस तरह से पकाएंगे। अब इसके अंदर हमने पानी डाल देना है। तो जिस कप से हमने चावलों का नाप किया था उसी कप से हम पानी डाल देंगे। 1 कप चावल के हिसाब से 2 कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पानी को बॉयल होने के लिए पकने के लिए रख देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। खिचड़ी का पानी जो है वो अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पर आपने इसके अंदर नमक चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसके अंदर नमक और शामिल कर दें। तो नमक थोड़ा सा कम था तो आधी चम्मच हम इसके अंदर नमक और शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तो देखें 3 से 4 मिनट लगे हैं। दोबारा से हम इसको चेक कर लेते हैं। पानी जो इसके अंदर था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हमने इसको दम पर रखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। इस तरह से बहुत ही खिले खिले से ये जो चावल हैं वो बनेंगे। अब इस तरह से ये ऑयल डालने के बाद इसको हमने कवर कर देना है और स्लो आंच पर हमने इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देना है। दाल खिचड़ी को दम पर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। नीचे से हमने चूल्हा बंद कर दिया है और हल्के हाथों से हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसको हम कवर करके साइड पर रख देंगे और ज़बरदस्त सा इसके साथ हम रायता तैयार कर लेंगे। तो एक बाउल में हमने यहाँ पर 1 कप ली है दही। गाढ़ी वाली ये दही है, इसको हमने पहले अच्छे से इस तरह से फेंट लेना है। अब इसके अंदर डाल देंगे पुदीना। ये खुश्क वाला पुदीना है। पहले इसको हथेली पर हल्का सा इस तरीके से मसल कर इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। अब बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे।
से रायते की लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। आधी चम्मच नमक डाल देंगे, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़बरदस्त सा हमारा ये रायता बनकर तैयार है। अब इस तरह से हमने प्लेट में डिश में इस तरह से खिचड़ी को सर्व कर लेना है रायते के साथ। तो आप इसके फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही खिली-खिली दाल खिचड़ी बनकर तैयार है। तो आपने इस तरह से अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।